नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश होंगे और सर्दियों में हेल्दी होंगे। तो आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ एक फ़र्नीचर मार्केट से। तो ये मेरे घर के नियर बाय एक मार्केट है, फ़र्नीचर मार्केट काफ़ी बड़ी है। और यहाँ मैं परचेज़ करने आई हूँ अपना डाइनिंग टेबल। एक्चुअली डाइनिंग टेबल कब से सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन थोड़े बच्चे छोटे थे तो सोचते थे कि लिविंग हॉल में ही थोड़ा खेल लेते हैं, उनको खेलने का थोड़ा स्पेस मिल जाता है। एक्चुअली बाहर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं जाते तो लिविंग हॉल में ही थोड़ा खेल लेते हैं। तो अब युवराज भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हमने सोचा कि चलो अब डाइनिंग टेबल परचेज़ करने का मन बना लेते हैं। तो यहाँ आए हैं हम, मैं फैमिली के साथ आई हूँ डाइनिंग टेबल देखने के लिए। तो यहाँ कुछ पिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह का डाइनिंग टेबल हम देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ अपना व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ वापस घर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हम गए हुए हैं डाइनिंग टेबल परचेज करने। तो एक्चुअली हम निकले थे आफ्टरनून 1 PM और आते आते हमें इवनिंग हो गई, यानी कि 5:30 पहुँचे हैं हम घर। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग करती हूँ कि हमने कौन सा डाइनिंग टेबल परचेज किया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए गाइज, आपको इकट्ठे अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि कौन सा डाइनिंग टेबल परचेज किया है। तो देखिए, बच्चों को जल्दबाजी हो रही थी तो बच्चों ने ये तो बिल्कुल ही वो कर दिया है, अनपैक कर दिया है। तो चेयर्स अभी बाकी हैं। तो चलिए वन बाय वन दिखाते हैं कि कौन सा परचेज किया है और इसकी डिज़ाइनिंग क्या है, कौन सी वुड है। तो चलिए सारा कुछ आपको बताती हूँ। और उससे पहले देखो, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि वो दीवान बेड मेरा यहाँ पे था, इस वॉल के पास। तो अब इसकी जगह बनाने के लिए एक्चुअली हमने थोड़ा सा चेंज किया है हॉल में। तो जो ये दीवान बेड आपको नज़र आ रहा है ये वहाँ पे पहुँचा दिया। और जो ये सोफ़ा है 5 सीटर मेरे पास, ये आमने सामने करके इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है लिविंग हॉल की। और ये देखिए, यहाँ पे था मेरा ये दीवान बेड, तो यहाँ लगा दिया है हमने ये डाइनिंग टेबल। तो वही है ना, एक चीज़ जब हम परचेज करते हैं तो थोड़ा सा उसके शेड्यूल में भी फ़र्क आ जाता है, और कहाँ रखनी है, कैसे मैनेजमेंट उसको करना है, तो ये सारा एकदम से करना पड़ता है। तो 5:30 आके सबसे पहले तो हमने यही काम किया। तो चलिए आप लोगों के साथ अनबॉक्स कर रही हूँ अपना डाइनिंग टेबल। और टेबल तो बच्चों ने पहले ही अनबॉक्स कर दिया था मेरे लिए, उन्होंने सिर्फ चेयर्स ही छोड़ी हैं। तो चेयर्स ही चलिए आप लोगों के साथ अनबॉक्स कर लेती हूँ। और ये जो डाइनिंग टेबल परचेज़ किया है हमने नियर बाय शॉप पंचकुला से परचेज़ किया है। और एक्चुअली मेरे जो घर की लोकेशन है उसके बिल्कुल नज़दीक में ही पंचकुला मार्केट लगती है, फर्नीचर मार्केट लगती है, तो वहीं से परचेज़ किया है। और ये जो लकड़ी की बात कहूँ तो ये टीक वुड में है। और जो ये कुशन्स आप देख रहे हो ये वेलवेटी उसमें लुक में है, जो आजकल ट्रेंडी जो लुक में आजकल चेयर्स चली हुई हैं वही हमने डिज़ाइनिंग की थी। वो हमारे पास ऑप्शन था एक्चुअली कि हम अपनी चॉइस से भी चेयर्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमने जो इसके साथ सूटेबल हमें 6 चेयर्स का पीसेस लगा, हमने वही इसमें ऐड ऑन किया है। और अगर इसकी वारंटी की बात करें तो 5 इयर्स की गारंटी उन्होंने दी है कि कुछ भी इसमें से डैमेज हो जाता है या चेयर्स ख़राब हो जाती हैं या इनके कुशन्स ख़राब हो जाते हैं तो फुली रिप्लेसमेंट के साथ वो चेंज कर देंगे। हमने जो डाइनिंग टेबल परचेज़ करना था बिल्कुल ही सिंपल सोबर परचेज़ करना था, बिल्कुल ही हाईली डिज़ाइनिंग वाले जो होते हैं हमें अच्छे नहीं लगते। तो बिल्कुल ही सिंपल सोबर ये हमारा डाइनिंग टेबल है। और ये थोड़ा सा डेकोरेट भी मैंने कर दिया, एक्चुअली जब नई चीज़ आती है तो थोड़ी सी खुशी तो होती ही है। और ये मेरे पास एक ग्लासी प्लेटर काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो ये देखिए आज डाइनिंग टेबल आया है। तो इसका भी शुभ मुहूर्त इसके ऊपर आने का जो आज ही लिखा हुआ था। तो ये मेरे पास कुछ पीटल्स रखी हुई हैं, तो इसको भी यहाँ पे मैं फ्लावर्स के साथ डेकोरेट कर रही हूँ।
आपको कैसा लगा गाइस हमारा डाइनिंग टेबल? आप कुछ अपनी राय देना और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये डाइनिंग टेबल कैसा लगा। और अब मेरे हॉल की सेटिंग आपको कैसी लग रही है, या पहले अच्छी लगती थी या अब अच्छी लग रही है, क्योंकि स्पेस बिल्कुल हमने कवर अप कर दिया है अपने लिविंग हॉल का। तो मुझे गाइस कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो। ये मेरे पास कुछ न्यू कोस्टर भी रखे हुए थे, तो इनको भी आज डाइनिंग टेबल पर आने का मौका मिल गया। तो कुल मिलाकर ये मैंने थोड़ी सी इस पर डेकोरेशन की है। आगे डे बाय डे इसको चेंज करती रहूँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसका जो क्लीनिंग रूटीन मैं रखूँगी वो भी आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। में मेरी वीडियो में कुछ एरोप्लेन्स की आवाज़ के साथ कुछ इग्नोरेंस होती है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिटिंग के लिए वॉइस ओवर करती हूँ तो एरोप्लेन्स के जाने का भी यही टाइम होता है, क्योंकि जो मेरा जोन है एयरपोर्ट्स के नज़दीक ही पड़ता है, तो उनके डाउन होने का टाइम होता है और ये मेरा एडिटिंग करने का वॉइस ओवर देने का टाइम होता है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि डीमार्ट से मैं क्या लेके आई हूँ, और बहुत ही रिजनेबल आइटम्स हैं जो स्टार्टिंग ₹29 से शुरू है। तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या परचेज़ करके लेके आई हूँ। अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, बस जो रिक्वायरमेंट थी उसी को लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गई थी डीमार्ट, तो वहाँ से कुछ डेली हाउस होल्ड की आइटम्स परचेज़ करके लेके आई हूँ। एक्चुअली कुछ ज़्यादा नीश नहीं थी, किसी के साथ गई थी तो ये 2-4 आइटम सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, जो कि मैं बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ये ₹29 में मग, और मैंने ये लिया है पेयर, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये स्टॉक आया हुआ है। बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस इसमें आए हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत इसमें अच्छा आया हुआ है। तो बच्चों के लिए भी ठीक लगे कि अगर टूट जाए तो कोई ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली होता है ना कि मग हमारे कॉस्टली हो और हमसे ही टूट जाए या बच्चों से टूट जाए तो थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा दुख मनाते हैं कि हाय मेरा फेवरेट मग था, टूट गया, तो ये वो मैंने वहाँ से लिया यहाँ से लिया, बहुत सारी डिस्कशन हो जाती है उसके ऊपर। तो ये ₹29 में ठीक है, बच्चों से भी टूट गया अपने से टूट गया तो कोई फ़र्क नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इनका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा और सेरेमिक के बने हुए हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे लगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे, और आप कब जा रहे हैं डीमार्ट, आपने क्या क्या परचेज़ किया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और सेकेंडली मैंने परचेज़ की है ये स्प्रे बॉटल, जो कि मुझे सिर्फ ₹59 में मिली है, और जो इसमें स्टोरेज पानी का आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, यानी कि 1 लीटर के लगभग इसमें पानी स्टोरेज आ जाता है। और ये मैंने कुछ विंटर प्लांट्स के लिए ली है। एक्चुअली होता है ना कि विंटर्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की नीड नहीं रहती, तो जस्ट स्प्रे करके उनको थोड़ा सा फ्रेश किया जा सकता है। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये स्प्रे बॉटल ली है, जो मुझे नीड थी एक्चुअल में इसकी, तो मैं सिर्फ ये लेके आई हूँ। और नेक्स्ट वन फिर से मग शेयर कर रही हूँ, ये ट्रांसपेरेंट मग, जो कि डीमार्ट में आए हुए हैं। स्मॉल भी आया हुआ है और इसमें बिग भी आया हुआ है, तो मैंने ये स्मॉल परचेज़ किए हैं, ये भी पेयर में परचेज़ किया है मैंने। मुझे ये जस्ट 49 ईच में मिला है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ट्रांसपेरेंट मग मुझे हमेशा से ही अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें हम जो टी कॉफ़ी पीते हैं और जब तक वो दिखती रहती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, उसको पीने में फील गुड होता है। तो मुझे अच्छे लगे ये भी बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको ये ट्रांसपेरेंट मग किसको किसको अच्छे लगते हैं, और कौन कौन अपने घर में डेली रूटीन में चाय के साथ इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हैंडी चॉपर, ये मेरा एक्चुअली टूट गया था, तो एक्चुअली ये डी मार्ट से मैं थर्ड टाइम इसको परचेज़ करके लेके आई हूँ, और मुझे अच्छे लगते हैं वहाँ के प्रोडक्ट। तो ये मैंने 1 नाइट इसको यूज़ करके देखा है। मैंने कल रात को जो वेजी बनाई थी उसमें मैंने इसको यूज़ करके देखा है। बहुत ही स्मूथ इसका हैंडल चलता है, और बहुत ही जैसे होता है ना कि कई बार चॉपर के राउंड राउंड में जो हम उसमें कट करते हैं या चॉप करते हैं उसके राउंड में मटेरियल लग जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको अनबॉक्सिंग करके अभी आपके सामने मैं इसको दिखा देती हूँ।
से आपको डीमार्ट की कौन सी आइटम अच्छी लगी मुझे बताना, और मैं मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।